इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पहली बड़ी खबर में बताएंगे। खबर आ रही है दोस्तों, चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। राहुल गांधी ने जारी कर दिया है बड़ा बयान। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जाएंगे मणिपुर। मणिपुर में लागू है राष्ट्रपति शासन, केंद्र सरकार में हड़कंप। बात होगी दोस्तों आगे वीडियो में। लालू यादव पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर में। कांग्रेस और यहां पर पूरा इंडिया गठबंधन हमलावर है, ये भी खबर आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों एक एक करके। हर लेटेस्ट अपडेट विस्तार से आगे इसी वीडियो में जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बीच सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जाएंगे मणिपुर, लेंगे रिलीफ कैंपों का जायजा। मोदी सरकार में हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का एक प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करेगा। जस्टिस BR गवाई की अगुवाई में 6 जजों का ये मणिपुर दल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों का यह दल हिंसा प्रभावित मणिपुर में राहत शिविरों का जायजा लेगा दोस्तों। इसके साथ ही वे कानूनी और मानवीय सहायता को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देंगे। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हिंसा के बाद पीएम मोदी आज तक एक बार भी यहां पर मणिपुर के दौरे पर नहीं गए हैं। ये काफी चौंकाने वाली बात है। राहुल गांधी मांग करते रहे हैं, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन मांग करता रहा, लेकिन फिर भी पीएम मोदी विदेश के दौरे पर जाते हैं। चुनाव हो गया, सभी राज्यों के अंदर उन्होंने दौरा किया, लेकिन मणिपुर में यहां पर आज तक नहीं गए हैं हिंसा के बाद में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मोर्चा संभाला है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमलावर। चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के फैसले पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मतदाता सूची में हेरफेर और डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र को लेकर के चुनाव आयोग पर हमलावर है। इसी बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस प्रक्रिया के लिए यहां पर कई विशेषज्ञों के बीच में तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा। कांग्रेस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वह आधार को मतदाता पहचान पत्रों से जोड़ेगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल लगातार मतदाता सूचियों के मुद्दे उठाते रहे हैं, जिसमें असामान्य रूप से मतदाता सूची में अधिक लोगों का नाम जोड़ना, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र समेत कई मुद्दे शामिल हैं। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि आधार से डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर की समस्या हल हो सकती है, लेकिन सबसे गरीब और सबसे अधिक वंचित लोगों को आधार लिंक करने की प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी भारतीय अपने मताधिकार से वंचित न रहे, और गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान करना चाहिए चुनाव आयोग को। ये राहुल गांधी ने दोस्तों मांग कर दी है। इसके साथ ही खबर आ रही है, जेडीयू में मचा हड़कंप, ताबड़तोड़ इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। जेडीयू के 5 बड़े नेताओं ने थमा आरजेडी का दामन। जी हां दोस्तों, इन दिनों बिहार में राजनीतिक चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो सकती है। लेकिन इस चर्चा के बीच यहां पर दोस्तों जेडीयू के नेताओं में नाराजगी भी दिखने लगी है और पार्टी छोड़ करके खिसकने लगे हैं नेता। इसके साथ ही निशांत के पार्टी में आने पर पिता पुत्र के समझौते की बात यहां पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं नेता। सबसे बड़ी बात, कटिहार के काफी पुराने एक बीजेपी नेता नलिन मंडल भी बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में शामिल हुए, और वहीं जेडीयू में भी ताबड़तोड़ इस्तीफे देखने को मिले हैं। एक साथ यहां पर 5 बड़े नेता आरजेडी में शामिल हो गए। लगता है कि यहां पर बिहार में लोगों ने हवा का रुख पहचान लिया है। नेता अब पाला बदल रहे हैं, सबसे ज्यादा नेता आरजेडी में हो रहे हैं शामिल। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है सीधे लालू यादव को लेकर के ईडी कार्यालय की ओर से। आप लोगों को दोस्तों यहां पर बताते चले, खबर आ रही है कि जमीन के बदले नौकरी का घोटाला, पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे लालू यादव। परिसर के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़।
जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में पूछताछ के लिए आज आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गांधी मैदान स्थित ईडी के दफ्तर पहुंच गए और वहीं लालू यादव से पूछताछ हो रही है। वहीं लालू की पूछताछ से पहले ही समर्थकों ने ईडी दफ्तर के सामने डेरा डाल दिया। सभी कार्यकर्ता नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। दोस्तों बताते चले, इससे पहले यहां पर राबड़ी देवी को भी यहां पर समन किया गया। तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ की गई। कुल मिलाकर के कहा जाए, विधानसभा का चुनाव सर पर है और यहां पर ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां राज्य के अंदर हो चुकी हैं सक्रिय। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है चुनाव पर। चुनाव हार रही कांग्रेस पार्टी का बड़ा कदम। राहुल गांधी ने मेगा प्लान बनाया। 700 जिला अध्यक्षों को दिल्ली तलब किया। गुजरात पर बढ़ा फोकस। एक के बाद एक कई चुनावों में हार झेलने वाली कांग्रेस पार्टी अब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। एआईसीसी ने अपने जिला कांग्रेस कमेटियों को संगठन का केंद्र बिंदु बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत एआईसीसी देश भर के लगभग 700 जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की एक 3 दिवसीय बैठक का आयोजन कर रही है। यह बैठक 27, 28 मार्च और 3 अप्रैल को नई दिल्ली में 3 बैचों में होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक नई संगठनात्मक रूपरेखा को लागू करना है, जिससे जमीनी स्तर पर पार्टी की मशीनरी को मजबूत किया जा सके। ये अपडेट आई है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को बताते चलें। दोस्तों खबर आ रही है सामने निकल के, नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। अब तो महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। अगर सरकार विफल हो गई है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आप चाहें तो औरंगजेब की कब्र हटा सकते हैं, लेकिन हटाते समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बुला लेना। ये यहां पर उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा हमला किया है दोस्तों, राज्य की फडणवीस सरकार पर पूरे मामले को लेकर के। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है ओडिशा से, जहां पर ओडिशा के सीएम मोहन मांझी को अपने गृह जिले केंदुझर में ही भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कल एक सभा के दौरान किसानों ने अपनी फसलों का उचित दाम न मिलने के चलते सीएम की सभा में पहुंच करके जम करके विरोध जताया। किसान पूरी तरह से मोर्चा खोल चुके हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ में। ये वही किसान हैं जिन्होंने विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में जम करके यहां पर बीजेपी को वोट दिया था दोस्तों, और बीजेपी को एक तरफा सीटें लोकसभा में दी और एक तरफा सीटें विधानसभा के चुनाव में दी। लेकिन अब यही किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो वादे किए गए, कोई वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के भारी गुस्सा है इन सभी किसानों में दोस्तों। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमें स्पष्ट जवाब चाहिए, केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट। कहा कैग रिपोर्ट ना यहां है ना वहां। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से जुड़े एक मामले में केंद्र सरकार से कहा कि हमें स्पष्ट जवाब चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप को गंभीरता से लिया कि अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों के विभिन्न ठेके मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियों को दिए गए हैं। सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट दाखिल करने और आरोपों पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है दोस्तों। इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।